हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका राइजिंग चैम्प्स एकेडमी में। पिछले क्लास में हमने देखा था इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है और उस पर कई सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। और आज की क्लास में हमने बताया था कि हमको पढ़ना क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वही सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर कोई सेट है जिसपे दो रिलेशंस डिफाइंड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट ले रहे हैं ए और इस पे दो रिलेशंस डिफाइंड है, एक आर है और एक एस है, ठीक है। इस सेट पे दो रिलेशंस डिफाइंड है, एक आर एक एस, आपको दिख रहा है इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये जो दोनों रिलेशन है वो कौन से रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये दोनों रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि जो हमारा आर इंटरसेक्शन एस होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन जल्दी से समझ लेते हैं कि एक सेट दिया है, उस पे दो रिलेशंस दिए हुए हैं आर और एस, ठीक है। और आर और एस दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा आर इंटरसेक्शन एस होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं जल्दी से। अच्छा, सबसे पहली बात क्या है कि हमको जो आर इंटरसेक्शन एस है, सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि वो रिलेशन होगा, ठीक है। और हमको पता है कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का। सपोज आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए, देन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। तो आर इंटरसेक्शन एस को हमको क्या प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अरे इक्विवेलेंस कब होगा, पहले तो उसको रिलेशन होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस, ये प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंस आर इज एन, सिंस आर एंड एस, ठीक है, सिंस आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्या था, आर और एस क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है किस पे, सेट ए पे, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारा, दिस इंप्लाइज दैट आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन है तो वो क्या होगा, जो आर होगा वो सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आर भी इक्विवेलेंस रिलेशन था तो इस वजह से आर जो रिलेशन था वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, एंड एस भी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आर भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, और एस भी किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि सबसे पहले हम आर इंटरसेक्शन एस को हम क्या प्रूफ करेंगे कि वो रिलेशन होगा, और रिलेशन प्रूफ करने के बाद हम क्या प्रूफ करेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आर इंटरसेक्शन एस रिलेशन कब होगा, जब वो भी क्या हो जाए, सबसेट हो जाए किसका, ए क्रॉस ए का, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है। तो एक चीज आप बताइए, जैसे सपोज यहाँ पे एक चीज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। वो देखिए, अगर सेट ए ले लिए हम, सेट ए ले लिए 1 2 3, ठीक है। एक सेट लिया मैंने 1 2 3, एक बी सबसेट ले रहे हैं किसका, ए का, दिख रहा है बी सबसेट ऑफ ए, एंड सी ले लेते हैं, ये भी सबसेट ले रहे हैं किसका, ए का ही, 2 3। तीन सेट मैंने लिया, एक ए था जो कि 1 2 3 था, और उसके दो सबसेट्स हमने चूज कर लिए, बी और सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 क्या दिख रहा है आपको, सबसेट किसका, 1 2 3 का, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, एस सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, सबसेट ही होगा ए क्रॉस ए का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, बी सबसेट है ए का, सी सबसेट है ए का, तो बी इंटरसेक्शन सी भी क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, सेट ए का, ठीक है। तो सेम यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको। तो जल्दी से इसको देखिए, बी इंटरसेक्शन एस, सॉरी आर इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, तब हम क्या कहेंगे, जो हमारा आर इंटरसेक्शन एस होगा इज अ रिलेशन, इस वजह से
क्यों रिलेशन हुआ? क्योंकि रिलेशन जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग क्या देखे थे, रिलेशन कब होगा किसी सेट पे, जब वो सबसेट हो जाए किसका, ए क्रॉस ए का। तो आर इंटरसेक्शन एस क्या आ गया, सबसेट आ गया किसका, ए क्रॉस ए का। इसका मतलब आर इंटरसेक्शन एस क्या है, रिलेशन है। चलिए ये तो हो गया। अब हम इस रिलेशन को क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जल्दी से देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये आपको 1 और 2 से मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव, 3 चीज प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज हम एक एक करके प्रूफ करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या कर लें, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ होगा, देखिए, लेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इस सेट पे जिसपे जो कि आर और एस दोनों रिलेशन डिफाइंड थे, उस पे हमने उसमें एक एलिमेंट चूज कर लिया। दिस इंप्लाइज दैट अब जब ए जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए, मतलब सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और आर और एस दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि R एंड S आर इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, रीजन होगा यहाँ पे सिंस R एंड S आर इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ये इक्विवेलेंस है, ठीक है, आप समझ जाइएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रीजन हो गया इसका, सिंस R एंड S आर इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा चीज मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। सपोज आर जो है, ठीक है, 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, आर एक सेट ही होगा, ठीक है, उसमें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आर मान लीजिए 1 2 है, ठीक है, आर क्या हो गया 1 2, और एस हम ले लिए 2,3, एस क्या ले लिए 2,3। अब एक एलिमेंट हमको खोजना है जो कि इसमें भी हो इसमें भी हो, ठीक है। वो एलिमेंट दिख रहा है 2 बिलोंग कर रहा है इसमें, 2 बिलोंग कर रहा है इसमें। तो क्या 2 जो होगा वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 2 होगा, और आपको दिख रहा है 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब 2 सेट दिया है, उन दोनों सेट में कोई एक कॉमन एलिमेंट है जो कि दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो वो एलिमेंट उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया। 1 2 में भी 2 था, 2 3 में भी 2 था, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी 2 होगा, ठीक है। तो वही चीज हमको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से देखिए हम क्या यूज करने जा रहे हैं। ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए आर में भी है और एस में भी है। दिस इंप्लाइज दैट जो ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए होगा वो हमारा आर इंटरसेक्शन एस में भी होगा, ठीक है। एवरी ए इज द एलिमेंट ऑफ किसका, सेट ए का होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किसका डेफिनेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट जो रिलेशन था उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया। अब सेकंड हमको क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना था, वो हो गया। अब दूसरी बारी आ जाएगी इसकी सिमेट्रिक रिलेशन की, ठीक है। अब इस रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। हमको पता है सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है, हम एक ऑर्डर पेयर उसमें लेके चलते हैं और उसके हेल्प से हम कोशिश करते हैं कि इसका अपोजिट भी क्या हो, उसमें हम प्रूफ कर दें। तो ऐसा प्रूफ कर दिया हमने, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। तो किसको प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस, और सिमेट्रिक किसको प्रूफ करना है, आर इंटरसेक्शन एस को। तो हम क्या करेंगे, आर इंटरसेक्शन एस में एक ऑर्डर पेयर मान के चलेंगे, ठीक है। हमने कई सारा क्वेश्चन कराया, सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ कराया कई बार, ठीक है। तो लेट ए कॉमा ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है। ए बी हम सपोज करेंगे कि आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग कर रहा है, और उसके हेल्प से कुछ करेंगे, और क्या करेंगे कि हम प्रूफ कर दे बी ए भी आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग करे।
अगर हम जैसे बी ए आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग करा दिए तो फिर क्या हो जाएगा, जो हमारा रिलेशन हो जाएगा वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा करके फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब ए बी आर इंटरसेक्शन एस में है, ठीक है, तो ए बी आर में भी होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। जब ए बी आर इंटरसेक्शन एस दोनों में है, ठीक है, सॉरी ए बी आर इंटरसेक्शन एस में है तो ए बी आर में भी होगा और ए बी एस में भी होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू एस। ये कैसे हमने लिख दिया, ये कहां से आ गया? अरे भाई आर और एस क्या दिया हुआ था, इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो ए बी जब आर में है तो उसका अपोजिट आर में होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि आर इक्विवेलेंस है, दैट्स व्हाई आर सिमेट्रिक भी होगा, इस वजह से हमने ये लिख दिया। ऐसे ही एस बी इक्विवेलेंस रिलेशन है, दैट्स व्हाई एस सिमेट्रिक भी होगा। तो ए बी जब एस में है तो उसका अपोजिट बी ए भी एस में होगा। अब फिर से यहाँ पे देखिए बी ए आर में है, बी ए एस में भी है, दिस इंप्लाइज दैट बी ए किस में हो जाएगा, ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए किस में हो जाएगा, आर इंटरसेक्शन एस में। ठीक है, कॉमा करके फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट आर इंटरसेक्शन एस क्या हो गया, आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक। दिख गया सिमेट्रिक? क्या हम लेके चले थे कि ए बी जो होगा वो आर इंटरसेक्शन एस में आएगा, लेके चले थे, और उसके हेल्प से हमने ऑर्डर पेयर बी ए को आर इंटरसेक्शन एस में प्रूव कर दिया। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अब आइए देखते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक तो हो गया, थर्ड पॉइंट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसको हम कैसे प्रूव करेंगे वो भी जल्दी से हम देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होगा भाई ट्रांजिटिव रिलेशन? सबसे पहली बात, ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करने के लिए हम दो ऑर्डर पेयर लेके चलते हैं, एक ए बी और एक बी सी। मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट का एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट, दोनों इक्वल होना चाहिए। और उसके हेल्प से हम ए सी को किस में शो करते हैं, आर में शो कर देते हैं। अगर ऐसा हमने कर दिया तो वो रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें भी हमको आर इंटरसेक्शन एस को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो आर इंटरसेक्शन एस में हम दो ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख ले, लेट ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, एंड आर एंड एक ऑर्डर पेयर हम क्या ले लें, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, और यहाँ पे फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी, ये किस में बिलोंग करेंगे, सेट ए में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब ए बी हमने आर इंटरसेक्शन एस में ले लिया, बी सी भी ले लिया आर इंटरसेक्शन एस में। अब इसके हेल्प से हम क्या शो करेंगे कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा सी भी आर इंटरसेक्शन एस में आना चाहिए। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब जल्दी से देखिए, ए बी किस में है, आर इंटरसेक्शन एस में है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी किस में होगा, आर में होगा, एंड बी सी किस में होगा, ऑर्डर पेयर ए बी आर में होगा और ऑर्डर पेयर ए बी एस में भी होगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू एस ऑल्सो ऐसे ही देखिए, बी सी आर इंटरसेक्शन एस में है, दिस इंप्लाइज दैट बी सी आर में भी होगा एंड बी सी किस में होगा, एस में भी होगा। अब ये रिलेशन आर क्या है, अब इन दोनों को साथ में देखिए, ये दोनों, इन दोनों को साथ में देखना है और इन दोनों को साथ में देखना है। ठीक है, देखिए आर इक्विवेलेंस रिलेशन है और ए बी बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ही, दोनों ट्रांजिटिव होंगे। ठीक है, तो ए बी दिखा, बी सी दिखा आर में, तो ए सी भी क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड ए सी किस में हो जाएगा, बिलोंग्स टू एस। ये समझ में आ रहा है? और इसका रीजन क्या होगा, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस आर एंड एस आर ट्रांजिटिव। आर और एस क्या है,
इक्विवेलेंस है, और इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव भी तो होंगे, इस वजह से जो हमारा AC होगा वो R में भी बिलोंग करेगा एज वेल एज S में भी बिलोंग करेगा। और जब दोनों में बिलोंग करता है, AC R में भी है, AC S में भी है, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर जो AC होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S फॉर ऑल A, B, C इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है, ये दिखा AB हम R इंटरसेक्शन S में लेके चले, BC R इंटरसेक्शन S में लेके चले, और उसके हेल्प से हम AC R इंटरसेक्शन S में शो कर दिए। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, R इंटरसेक्शन S को रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, एज वेल एज ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया। और हमको पता है अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एज वेल एज ट्रांजिटिव है, तो हमारा रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे इसके नीचे लिख लीजिएगा, दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम 1, 2 and 3 वी हैव R इंटरसेक्शन S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमने इंटरसेक्शन तो देख लिया कि अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उन दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अगर वो सभी सेम सेट पर डिफाइन है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो यूनियन होगा, ठीक है, दो इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेम सेट पर डिफाइन है, लेकिन उनका जो यूनियन होगा वो जरूरी नहीं है कि वो भी क्या हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई सेट चूज कर लेते हैं। लेट सेट A इज इक्वल्स टू, छोटा सा सेट चूज करते हैं 1, 2, 3। चलिए ये सेट हमने चूज कर लिया। भाई यूनियन, अगर इनको इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो हर एक केस में होना पड़ेगा, तब हम कह सकते थे कि जो यूनियन होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेकिन अगर किसी भी एक केस में या कुछ केसेस में अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है इस प्रॉपर्टी को, यूनियन इक्विवेलेंस है, तो इस हम कहेंगे कि वो नॉट नेसेसरली कि जो यूनियन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। वही चीज हमको देखना है। तो हमने सबसे पहले क्या चूज कर लिया, सेट चूज कर लिया। अब लेट टू इक्विवेलेंस रिलेशंस on set A on two equivalence relations on set A, ठीक है, equivalence relations on set A B। एक हम क्या चूज कर ले, R इक्वल टू ऑर्डर पेयर, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, इस वजह से 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तो आएंगे ही आएंगे भाई। ठीक है, एक हम 1, 2 चूज कर लें तो इसका अपोजिट 2, 1 हो, क्योंकि सिमेट्रिक है तो इसके वजह से 2, 1 भी R में आना चाहिए, इस वजह से हमने लिख दिया। फिर से एस बी इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द सेम सेट, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 2, 3 चलिए लिख देते हैं, 2, 3 तो इसका अपोजिट क्या आएगा, 3, 2। ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप इसको चेक करिएगा, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार बता चुका है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि जो R यूनियन S होगा, ठीक है, तो सबसे पहले R यूनियन S लिख लें, हियर R यूनियन S इज इक्वल्स टू 1, 1, यूनियन में सभी एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख लेंगे। ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, फिर 2, 3 और 3, 2, यही होंगे R यूनियन S। अब जल्दी से देखना है ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं। कहाँ से चूज करें, चलिए हमको दिख गया, ये दिख रहा है, ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर दिख गया। इस स्लॉट का एलिमेंट, इस स्लॉट का एलिमेंट दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर 1, 3 R में आना चाहिए, ऑर्डर पेयर 1, 3 R में आना चाहिए अगर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए ट्रांजिटिव भी तो होना पड़ेगा। तो 1, 2 R में है, 2, 3 R में है, तो इसके वजह से 1, 3 R में आना चाहिए। क्या आपको कहीं भी 1, 3 R में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव एंड हेंस दिस रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
So the union of two equivalence relation on the defined on the same set is not necessarily that this relation, the union of these two relations is also equivalence relation. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, since अच्छा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ तक आप नोट करिए, ठीक है। ऊपर हम थोड़ा सा इरेज करके ऊपर लिख देते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक। यहाँ पे हमने क्या देखा, since order pair 1, 2 belongs to R and order pair 2, 3 belongs to R, दिख रहा है दोनों R में है, ठीक है, दोनों R में नहीं, R यूनियन S में है ना, R यूनियन S में है, ठीक है, R यूनियन S में, ये दोनों R यूनियन S में है, बट ऑर्डर पेयर 1, 3 doesn't belongs to R यूनियन S, ठीक है। दिस implies that R यूनियन S क्या होगा, R यूनियन S is not transitive, ओके, ट्रांजिटिव नहीं होगा इसकी वजह से, और ट्रांजिटिव नहीं होगा, दिस implies that hence R union S is not necessarily an equivalence relation. यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। सिंपल सा था कि अगर R और S दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेम सेट पे, तो हमको क्या प्रूव करना था कि उनका जो यूनियन होगा वो जरूरी नहीं है कि वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए, तो वही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके, किसी भी तरह, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, कि हमको प्रूफ करना है, शो करना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए। पहले तो एक सेट दे दिया, ठीक है, हियर सेट क्या है, सेट ए हम लिख लेते हैं उसको, और वो सेट क्या दिया है, 1, 2, 3, ठीक है, ये दे दिया 1, 2, 3 एक सेट है, और हमको प्रूफ क्या करना है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जो कि क्या क्या कंटेन कर रहा है, दो ऑर्डर पेयर उसमें होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये नहीं दिया रहता, सपोज ये 1, 2 और 2, 1 नहीं दिया रहता, तो सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा हो जाता, ऑर्डर पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3, यही हमारा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता, बिकॉज 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। तो हमको तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि सेट दिया है और हमको 1, 2 और 2, 1 रखना ही रखना है उस रिलेशन में, ठीक है, और फिर हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है कि वो 2 होंगे। तो स्मॉलेस्ट, अगर हम सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें, स्मॉलेस्ट EQ मींस इक्विवेलेंस, ओके, आप समझ जाइएगा, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन containing 1, 2 and 2, 1, smallest equivalence relation containing 1, 2 and 2, 1 is, ये क्या हो जाएगा, is, जल्दी बताइए, ये क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 1, यही सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जो कि 1, 2 और 2, 1 को कंटेन कर रहा है, ठीक है। आप देखिए, और इसको हमने कई बार बताया भी है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, आपको दिख भी रहा होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और वो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है जो कि ऑर्डर पेयर 1, 2 और 2, 1 को कंटेन किया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि एक और इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है, क्या इस पे पॉसिबिलिटी है या नहीं, क्योंकि हमको तो 2 प्रूफ करना है, तो एक तो मिल गया, यही दूसरा देखते हैं क्या होता है। तो दूसरा जैसे ही यहाँ पे देखिए, समझिए यहाँ पे, ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये इतना तो रहना ही रहना है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, और इसके अलावा 1, 2 और 2, 1 भी रहना है, क्योंकि ये तो दिया है ये क्वेश्चन में कि इन दोनों को हमको रखना ही रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए, तो इतना था,
तो ये तो यहाँ पे भी लिखा है। अब कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हम क्या करें, इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। सपोज हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, 1 3 इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, 1 3। अब इसको मैंने 1 3 इंट्रोड्यूस किया और इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना है, तो वो सिमेट्रिक भी होना होगा उसको। तो 1 3 मैंने लिखा तो उसका अपोजिट 3,1 भी आर में आना चाहिए। तो तुरंत आप लिख दीजिए 3,1 आर में आना ही आना चाहिए, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। आपको दिख रहा है ये किसको हम दिखा रहे हैं, कहाँ गए, ये देखिए इस रिलेशन, इस ऑर्डर पेयर को देख लीजिए। इस स्लॉट का एलिमेंट 1, इस स्लॉट का एलिमेंट 1, दोनों सेम है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, जो ऑर्डर पेयर 2,3 होना चाहिए वो भी आर में आना चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिटिव ही नहीं होगा तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन वैसे ही नहीं होना है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए कंपलसरी है कि 2,3 आर में आना चाहिए। और जैसे ही 2,3 हमने लिखा तो सिमेट्रिक के लिए उसका अपोजिट 3,2 भी आर में होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा जो सेकंड इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 होगा। आपको दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, यहां तक ठीक था, ये तो वही है। जैसे ही हमने 1 3 लिखा, सिमेट्रिक के लिए 3 1 आना चाहिए था, और ये हो गया। फिर ये और ये दिख रहा है तो ट्रांजिटिव के लिए 2 3 मिलेगा, और जैसे ही 2 3 हमने लिखा तो सिमेट्रिक के लिए फिर से 3 2 लिखना पड़ेगा। और ये आपको दिख भी रहा होगा, ये ओवरऑल किसके बराबर आ गया, a क्रॉस a के, ठीक है। तो हमको कितने इक्विवेलेंस रिलेशन मिले जो कि 1 2 और 2 1 ऑर्डर पेयर को कंटेन कर रहे हैं, वो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन मिले, 2 मिले। हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। देयरफॉर there are two equivalence relations containing 1 2 and 2 1, containing 1 order pair 1 2 and 2 1, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 2 and 2 1 ऑन सेट 1 2 3, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास 2 इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेंगे, ठीक है, जो कि किस सेट पर डिफाइन होंगे, 1 2 3 पे, और उसमें 1 2 और 2 1 एग्जिस्ट करेगा। ऐसे आपको और भी कोई ऑर्डर पेयर दे सकता है, तो सेम यही प्रोसेस है, आप इसको कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने देखा कई सारे ये जो क्वेश्चंस हमने आज बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जैसे जो इंटरसेक्शन वाला था कि आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट पे, तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि अगर दे देगा कि सेम क्वेश्चन यूनियन वाला और इंटरसेक्शन वाला, ठीक है, ये दोनों आपको दे देगा, कंपटीशन में भी आ सकता है। तो इसको अच्छे से आप देखिए, ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखा करिए, ताकि आपके पास जो भी डाउट हो वो हमसे आप अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड होके उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना हो हमसे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब रिलेशन लगभग सब कंप्लीट हो गया जो हमारे कोर्स में था। सिर्फ 2 रिलेशन और बचे हैं, 2 रिलेशन नहीं, वो रिलेशन मतलब एक है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, और एक है आपका इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। हमने बोला था कि मैं भी उसको एक वीडियो में हमने बताया था कि उसको भी मैं बता दूंगा, तो जल्दी से हम उसको भी कवर कर देते हैं, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव जैसा ही ये भी है, ये भी मतलबी है, रिफ्लेक्सिव भी मतलबी था, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा मतलबी है, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा मतलबी है। इसमें रिफ्लेक्सिव तो थोड़ा सा दूसरों को मौका भी देता था, ठीक है, एलिमेंट्स दूसरे से रिलेटेड हो भी जाते थे, लेकिन ये कहता नहीं भाई, सिर्फ हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, हम खुद से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये सब सिंगल होते हैं, मिंगल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए किसी रिलेशन को जो कि किसी सेट पर डिफाइन है, वो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे, जब जितने भी सेट में एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ खुद से रिलेटेड हों और किसी से भी रिलेटेड ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जल्दी से एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल में अगर हम सेट चूज कर लिए क्या 1 2 3
सेट हमने क्या चूज कर लिया 1 2 3, ठीक है। तो अगर रिलेशन जो है एलिमेंट्स अगर सिर्फ खुद से रिलेटेड हो, मतलब 1 सिर्फ 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 और 3 से नहीं, 2 सिर्फ 2 से होना चाहिए, 1 और 3 से नहीं, 3 सिर्फ 3 से होना चाहिए, 1 और 2 से नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, सिर्फ 1 1 2 2, ठीक है, और क्या आएगा 3 3, बस। इनको खुद से ही मतलब रहता है, ये दूसरे से मतलब ही नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 सिर्फ एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, खुद से ही रिलेटेड है और किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन नाम देते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, एक जल्दी से एक चीज हम पूछ रहे हैं, वो जल्दी से सोच के बताइए। मैं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्या ये सही होगा, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, ठीक है। एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, क्या ये सही होगा, या दूसरा स्टेटमेंट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप सोचिए, ठीक है, सोच के हमको बताइए जल्दी से, या खुद से ही बताइए। आप भाई हमसे कहाँ से बता पाएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप खुद से सोचिएगा। देखिए, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन, ये रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है, और हर एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए भाई एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए, दूसरे से हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। तो 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, ठीक है। लेकिन एक रिलेशन हम ये लिखते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन। अब एक रिलेशन हम लिख लिए 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और एक लिख लिए 1 2। चलिए, ये भी तो भाई रिफ्लेक्सिव है, लेकिन यहाँ पे 1 2 से रिलेटेड हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे, मतलब जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी रिलेशन हो, लेकिन हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो यही था आइडेंटिटी रिलेशन, एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। अगर यहाँ पे 4 आ गया रहता तो 1 1 2 2 3 3 4 4 आर में एग्जिस्ट करना चाहिए था, सिर्फ वही करने चाहिए थे, तब वो आइडेंटिटी होता। और उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पे आता तो वो आइडेंटिटी नहीं होता, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था। अब देखते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होगा। अगर कोई रिलेशन आर है जो कि डिफाइन है सेट ए टू सेट बी, नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी पे अगर कोई रिलेशन डिफाइन है, ठीक है, जो कि आर है, तो उस रिलेशन का इनवर्स को हम आर इनवर्स से, आर टू द पावर -1 आर इनवर्स से डिनोट करते हैं। और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर बी ए, ठीक है, आर इनवर्स में ऑर्डर पेयर बी ए आएंगे, और जो कि ए बी किस में आएगा, आर में। इसको अभी एग्जांपल से समझिए, तुरंत आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम लिख दिए r इज इक्वल्स टू, सपोज r की वैल्यू लिख दिए हम, क्या लिख दें 1 2, ठीक है, 1 2 लिख दिए, 3 4 लिख दिए, 5 6 लिख दिए, ये हमारा r था, ठीक है। हमको r इनवर्स फाइंड करना है, तो r इनवर्स क्या होगा, इसका सबका क्या लिख दें, अपोजिट लिख दें, ठीक है। 1 2 तो ये हो जाएगा 2 1, 3 4 तो ये हो जाएगा 4 3, 5 6 तो ये हो जाएगा 6 5, ठीक है। यही क्या होगा, हमारा R इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है R इनवर्स कैसे डिफाइन है, ऐसे हमको ऑर्डर पेयर BA मिलेंगे, ठीक है, जिस जहां की AB ऑर्डर पेयर AB किस में बिलोंग करेगा, R में। देखिए ये AB R में है, तो R इनवर्स में क्या मिलेगा, BA मिलेगा। AB R में है तो R इनवर्स में हमको BA मिलेगा, ठीक है। मतलब जो भी R में होंगे, जितने भी एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर पेयर, उन्हीं का अपोजिट करके हम लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, R इनवर्स मींस इनवर्स ऑफ दैट रिलेशन, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन बहुत ही सिंपल था, ठीक है। R दिया है, उसको अपोजिट हम लिख देंगे सभी ऑर्डर पेयर को, वही हमारा इनवर्स ऑफ अ रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो रिलेशन टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है।
वीडियो को पूरा देखिए, जो भी डाउट हो हमसे पूछिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप राइजिंग, गो अहेड।